Hello guys, welcome to Prabal Academy. Today लॉकडाउन चल रहा है, सो हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करने चल रहे हैं। प्रबल एकेडमी जो है, हम लोग IIT JEE की प्रिपरेशन कराते हैं और इस समय बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने घर पे बैठे सारी चीज़ों को देख सकें। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट हमारा जो है, इसमें IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन कराती जाती है। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाई IIT JEE? बहुत लोगों को बेसिकली सभी सुना है नाम में, सभी ने नाम सुना है कि हाँ ये IIT JEE है, बट मैं वीडियोस भी देखा और समझा उन लोगों को, तमाम लोगों का कमेंट और सारी चीज़ें हमारे पास आई, तो मैंने सोचा कि इस पर हम एक वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा और लोगों को अवेयर करते हैं। बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सही डायरेक्शन में जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, जैसे नॉलेज और क्यों हम चीज़ों को अच्छे तरीके से पोजीशंस पे ले जा सकते हैं। एक्चुअली ये बात है 1948 के बाद, जब हमारी 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने खड़गपुर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो घर था और बाद में वो जेल भी बना, और जहाँ पे गांधी जी को और भी तमाम स्वतंत्रता सेनानी को रखा गया था, तो वो जो जेल थी, बाद में जब अंग्रेज चले गए तो फिर हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यही संदेश था कि हमारा जो कंट्री है वो डेवलप करे, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी वो काफ़ी अलग तरीके से थी। तो बेसिकली 3 चीज़ों पे इन्होंने काम किया। एक तो किसान पे काम किया, दूसरा एजुकेशन पे काम किया और तीसरा हमारा फाइनेंस पे काम किया। तो जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये उद्देश्य था कि जो हमारा आर्थिक स्थिति और डेवलपमेंट अगर बढ़ सकता है तो वह स्टडी और टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया और टेक्नोलॉजी में काफ़ी छूट दी उन्होंने। तभी हमारा 1960 में फर्स्ट IIT यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जो है एक संस्थापन बनाई गई, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते थे, और इसका खिताब 1965 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दी गई। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, तो इस तरीके से इंजीनियरिंग की स्टडी होती है जिसमें 4 ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेज हैं: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब किसी न किसी चीज़ से हमें ये होता है कि हम मतलब अच्छे पोजीशंस पे अच्छे कॉलेज में जाए। तो उस समय जब हमारा कॉलेज 1965 से लेके और 2020 तक जो है, इस समय पूरे इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो 20 एबव कॉलेज हैं, जिसमें 8 गवर्नमेंट है, बाकी प्राइवेट्स हैं। और उसके बाद MNIT का हुआ है, MNIT हुई, फिर NIT हुई, फिर हर स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में टेक्नोलॉजी की कोर्सेज स्टार्ट कराई गई। तो हमारा बेसिकली यही था कि देखिए, हमने जो है हिस्ट्री भी बताई, और हम अगर अपने तरफ मोटिवेशंस की तरफ बात करते हैं तो हमारा जो गोल हो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, उनका एक गोल होता है कि हाँ हमें IIT में जाना है। तो बेसिकली IIT में जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में मैं एक एक चीज़ों को डिस्कस करूँगा, और आप लोग से निवेदन है कि जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में एडवांस चीज़ों पे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इज़बिलिटी क्या है IIT JEE के एग्ज़ाम देने के लिए। तो इज़बिलिटी कोई नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें पहला हमारा है टॉपिक एज, और एज क्या है हमारा, एज कोई नहीं है। क्वालिफ़िकेशन 12th एग्ज़ाम होना चाहिए, जिसमें PCM और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी मैथ के स्ट्रीम से बंदा पड़ा हो। और उसके बाद हम बात करते हैं ईयर ऑफ क्लियरिंग क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जाम, यानी 3 साल जो 2018, 2019, 2020, यानी 3 बार हम 12th के बाद से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड लैंग्वेज एंड ऑपरेशनल सब्जेक्ट।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ये होता ही है, प्लस इंग्लिश की थोड़ी बहुत सब्जेक्ट्स हो जाती है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है 75% और टॉप परसेंटाइल 21 यानी बोर्ड का जितना 20% इसमें ऐड होता है। चलिए, ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट है एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम में हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कितना क्वेश्चन अटेंड करना है, कितने गलत करना है। तो एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो उसके 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1/4 यानी 4 में से -1 मार्क्स होता है। और अटैम्प्ट करते हैं तो ये चीज़ें अगर अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका 0 है, ठीक है। अब पेपर बीटेक पैटर्न के लिए 20 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और जो है ईच का इसका चीज़ें दिया गया है। और फिर उसके बाद से कट ऑफ हम बात करते हैं। तो कट ऑफ हमारा उसी के बेस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, कि पिछली बार कैसा कट ऑफ था 89 पॉइंट समथिंग, और आसानी से हम चीज़ों को इसमें कैटेगरी वाइज भी होता है। अब बात करते हैं कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे। अभी बेसिकली हमारा जो 10th 12th स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या वो ध्यान दें। तो उनके लिए पहले है कि वो NCERT की जो बुक पढ़ रहे हैं उसी में अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मल्टीपल क्वेश्चंस को टिक करें। और हैव यू सर्कुलर माइंड, जो हमारा माइंड है उसको कैसे आउटरन करना है। तो देखिए, माइंड को हम बेसिकली पर डे रूटीन में रखें, 1 से 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करें। और अब है मैनेज योर टाइम इफ़िशेंटली। ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक तरीके से। सारी खेल जो है हमारी अगर क्रैक करना है या कुछ भी करना है, कंट्रोल करना है, ब्रेन डेवलप करना है, स्ट्रेटजी फॉलो करना है, तो उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट कैसे आ सकता है, जैसे 3 सब्जेक्ट हैं तो उसको 1-1 घंटे सॉल्व करिए, 3 घंटे प्रॉपर डेली आप कंटिन्यूसन टाइम बनाइए। और कोशिश करिए कि सबसे अच्छी बात ये हो कि आपका जो टाइम हो रूटीन के अकॉर्डिंग हो, कि हाँ मुझे इतना ही आवर पढ़ना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए उसमें आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि इंटरेस्ट कैसे बने कि हमारा इतना ही घंटा मुश्किल है 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ना, तो उसके लिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके बैठे और उसको हर अगर एक सब्जेक्ट से अगर 10 क्वेश्चन है तो एक सब्जेक्ट से 10 यानी 30 क्वेश्चन हो गए आपके। एक क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आप 5 मिनट भी लगाते हो तो बेसिकली जो है आपको आराम से ये टाइमिंग ऑब्जर्व हो जाएगा। और जो बुक्स हैं वो आप बुक्स में ML खन्ना ले सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए SC वर्मा ले सकते हैं, और जितनी भी NCERT की बुक हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन एंड अप्लीकेशन स्किल। इम्प्रूव कैसे करना है, हमने बताया कि क्वेश्चंस लीजिए, उसको सॉल्व करिए, प्रॉब्लम फंस रहा है डीप में जाके स्टडी करिए। फिर हमारे पास अप्लीकेशन स्किल यानी जो हमारे सराउंडिंग में है फिजिक्स केमिस्ट्री, उस पर हम फार्मूला रेडी करें, उसको हम प्रैक्टिकली सर्च करें, हम चीज़ों को सेटिस्फाई करें। दूसरा, स्टडी विथ पेशेंस एंड अटेंशन। स्टडी हमारा जो है वो कंसंट्रेशन पे होना चाहिए, और कंसंट्रेशन में बहुत ही आसानी से एक तरीके से अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लेके बैठेंगे तो हमारा पेशेंस भी, सिंपल सी बात है, पेशेंस भी एग्रेट करेगा। बट जब हम क्वेश्चंस को छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरेस्ट जनरेट होगी, और जहाँ इंटरेस्ट जनरेट हो जाती है वहाँ पे हमारा अटेंशन ऑटोमेटिक बनने होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस रिएक्शन। प्रैक्टिस रिएक्शन क्या है, जितना 5 क्वेश्चन सॉल्व किया आज, कल 5 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आप तो रिकवर किए, बट थर्ड में आप जब पहुँचेंगे तो 30 यानी तीसरे दिन आप 15 क्वेश्चन पे होंगे, लेकिन आपके पास आपकी जो प्रैक्टिस है वो हेल्प कर रही होगी आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, कल 2 किया, कल परसों 4, यानी 6 क्वेश्चंस यानी 4 क्वेश्चंस को पर डे हम क्या करेंगे। अगर आज हमने 4 क्वेश्चन पढ़ा है तो कल भी हम 4 क्वेश्चन न्यू पढ़ेंगे, बट इस 4 क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे, यानी 3 आवर्स में हमारी ये सारी इस्टीमेट, यानी देखिए टोटल मिला के टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट है तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारा क्या चीज़ें होना चाहिए। बेसिकली आज मैंने इतना ही बोला है और इतनी चीज़ें। अब मैं कल फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पे कहाँ कहाँ से कितने सिलेबस होते हैं और इसका क्या
ब्रॉड है और कैसे हम आसानी से चीज़ों को पिक कर लेते हैं। हम देखिए हमारे पास टाइम बहुत है और इस चीज़ के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी हम कोशिश करें कि बहुत आसानी से पढ़ें, एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट, ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज़ करें और हमारी जो भी चीज़ें होंगी हम आप तक पहुँचाएँगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट दीजिए, राय दीजिए, आपको क्या ज़रूरत है, आप वहाँ तक आपकी चीज़ों को सजेशन दी जाएगी। सो जो है आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, हम उस पर आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और लाइक टू पर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।